इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की दरख्वास्त जमानत की समाअत में वक्फा। एफआईए प्रोसिक्यूटर ने कहा बुल्गारी सेट तोशाखाना में जमा ही नहीं कराया गया, तोहफे की कम कीमत लगवाकर रियासत को नुकसान पहुंचाया गया। बानी पीटीआई और उनकी बीवी दोनों ने फायदा उठाया। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रिजवान काजी। रिजवान, बताइएगा इस बारे। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की दरख्वास्त जमानत की समाअत में वक्फा कर दिया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की अदालत में समाअत के दौरान नैब की जानब से प्रोसिक्यूटर अदालत में पेश हुए, जबकि बैरिस्टर सलमान सफदर बानी पीटीआई के वकील ने दलाल देते हुए कहा कि नैब एफआईए पुलिस इलेक्शन कमीशन ने भी तोशाखाना केस किया है और इस्लामाबाद की तमाम प्रोसिक्यूशन एजेंसीज ने इस केस पर हाथ सीधा किया है। बैरिस्टर सलमान सफदर की तरफ से दलाल के दौरान यह भी कहा गया कि तोशाखाना ताहिर में केस में इस्लामाबाद की तमाम प्रोसिक्यूशन एजेंसीज ने हाथ सीधा किया। इस्लामाबाद पुलिस ने तोशाखाना ताहिर मुकदमा बनाया। तोशाखाना केस में बानी पीटीआई को 14 साल सजा हुई। अदालत ने इस्तफसार किया कि इस्लामाबाद पुलिस ने क्या मुकदमा बनाया, जिस पर वकील ने बताया कि थाना कोसार पुलिस ने जाली रसीदों का मुकदमा बनाया हुआ है। और दौरान समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अहम रिमार्क्स भी देते हुए कहा कि पिछली हुकूमत तोशाखाना की तफसीलात नहीं बताती थी, हम पूछते थे तो तोशाखाना की तफसीलात छुपाई जाती थी। और हाई कोर्ट में गुज़श्ता हुकूमत आ रही थी कि तोशाखाना का केस किसी को पता नहीं होना चाहिए। बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलाल के दौरान कहा कि अप्रेजर सोहेब अब्बासी कहता है कि मुझे बानी पीटीआई ने थ्रेट किया है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तो मुलाकात ही सोहेब अब्बासी से कभी नहीं हुई थी। और उन्होंने ये भी कहा कि इनाम मुल्ला को जिस गवाह एफआईए ने बनाया है, इससे मुतल्लिक सोहेब अब्बासी कह रहा है कि इसकी मुलाकात हुई थी और कीमत का तयन करने वाला कह रहा है कि बानी पीटीआई की जानब से धमकी आई थी। और बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर की तरफ से दलाल मुकम्मल होने पर एफआईए प्रोसिक्यूटर ने दलाल का आगाज कर दिया। और दौरान समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पार्लिमानी जमात करार देने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात बरकरार रखते हुए दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस जमात मंदुखैल ने रिमार्क्स दिए कि उम्मीदवारों की मर्जी है सियासी जमात में शामिल हो या ना हो, आप हमसे गैर आईनी काम क्यों कराना चाहते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। साइलिन को सुप्रीम कोर्ट तक रसाई न मिलने से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने दरख्वास्त खारिज कर दी। किस बुनियाद पर आप बोल रहे हैं, 90% लोगों को रसाई हासिल नहीं। जस्टिस आयशा मलिक, आप तो अपने ही इदारे को बर्बाद कर रहे हैं। जस्टिस जमाल मंदुखैल, तमाम सरकारी अहदेदारों को बरतरफ करने से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार देते हुए खारिज कर दी। आपकी इस्तदा है कि तमाम सरकारी मुलाजमीन काम नहीं करते, उन्हें फारिग करें। जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से कहा गया कि आपने मुतल्लिका इदारों से क्यों नहीं रुजू किया, कोई नहीं सुनता, इसलिए सुप्रीम कोर्ट आया। दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पार्लिमानी जमात करार देने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात बरकरार रखते हुए दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस जमात मंदुखैल ने रिमार्क्स दिए कि उम्मीदवारों की मर्जी है सियासी जमात में शामिल हो या ना हो, आप हमसे गैर आईनी काम क्यों कराना चाहते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। साइलिन को सुप्रीम कोर्ट तक रसाई न मिलने से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने दरख्वास्त खारिज कर दी। किस बुनियाद पर आप बोल रहे हैं, 90% लोगों को रसाई हासिल नहीं। जस्टिस आयशा मलिक, आप तो अपने ही इदारे को बर्बाद कर रहे हैं। जस्टिस जमाल मंदुखैल, तमाम सरकारी अहदेदारों को बरतरफ करने से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार देते हुए खारिज कर दी। आपकी इस्तदा है कि तमाम सरकारी मुलाजमीन काम नहीं करते, उन्हें फारिग करें। जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से कहा गया कि आपने मुतल्लिका इदारों से क्यों नहीं रुजू किया, कोई नहीं सुनता, इसलिए सुप्रीम कोर्ट आया। दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। के इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन रोक सका ना लॉसेस, रेगुलेशन तोड़ने का भी मुर्तकिब। नेपरा ने मुख्तलिफ इल्ज़ामात साबित होने पर 35 करोड़ से ज़ायद जुर्माना आयद कर दिया। इसी पर बात करेंगे। ज़ीशान यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं। जी ज़ीशान यूसुफजई, बताइएगा दस्तावेज़ात में मजीद क्या कुछ सामने आया। देखिए इकरा, जो दस्तावेज़ात मेरे पास मौजूद है उसमें बताया गया है कि मुख्तलिफ अवकात में के इलेक्ट्रिक ने जो नेपरा एक्ट है और जो कवानीन है उसकी पामाली की और खिलाफ वर्जियाँ की, उस पर उनको 34 करोड़ रुपए से ज़ायद के जुर्माने किए गए। अगर मैं आपके साथ उनकी जो कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ और पामाली हैं वो शेयर करूँ तो उसमें एक तो के इलेक्ट्रिक के सिस्टम से जानी जो नुकसानात हुए उसकी वजह से उनको जुर्माना किया गया। इसके साथ साथ जो फोर्स लोड शेडिंग की जा रही है उस पर भी उनको जुर्माने किए गए। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है उस दस्तावेज़ात में कि जो अनअनाउंस लोड शेडिंग है और रमज़ान में
में सैर और रफ्तार के दौरान जो लोड शेडिंग की गई थी उस पर उनको जुर्माने किए गए। साथ में जो ब्रेक डाउन हुआ था तो उसमें जब रिस्टोरेशन हो रही थी तो उसमें इलेक्ट्रिक लेट हो गया तो उस पर जुर्माने किए गए। और एक जो अहम पॉइंट बताया गया है वो ये है कि नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ अल्टरनेट फ्यूल एंड अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ बिन कासम पावर प्लांट, जिसकी वजह से जो है वो लोड शेडिंग की गई थी। तो इन तमाम तर वजूहात की बिना पर उनको मुख्तलिफ औकात में जो है जुर्माने किए गए, जो 34 करोड़ रुपए से जायद के बनते हैं और फेटल एक्सीडेंट्स की वजह से भी जुर्माने किए गए। अगर मैं आपके साथ मजीद तफसीलात शेयर करूं तो बताया गया है कि ब्रेकडाउन में जब रिस्टोरेशन हो रही थी तो वो भी लेट हो गई थी। इसके साथ साथ जो अंडर यूटिलाइजेशन है उस पर 5 मिलियन का जुर्माना किया गया। साथ में जो है बहुत शुक्रिया ज़ीशान यूसुफ़ज़ई, आप हमें आगाह कर रहे थे। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि 24 नवंबर वाली कॉल से कुछ नहीं होगा। गन पॉइंट पर हुकूमतों को यरगमाल नहीं बनाया जा सकता। चंद लोग सियासत को आलूदा करते हैं। नौजवानों ने किसी के बहकावे में नहीं आना। एहतजाज की आड़ में इमलाक को नुकसान की इजाज़त नहीं होगी। सोशल मीडिया को ट्रोलिंग, फेक न्यूज़, गालम गलोच इदारों के खिलाफ ना इस्तेमाल करें। एक शख्स जिसने उस नौजवान नस्ल को, जिसको हमें टेक्नोलॉजी देनी चाहिए, जिसको हमें तालीमात देनी चाहिए, जिसको हमें अच्छी रिसर्च देनी चाहिए, जिसको हमने AI देना चाहिए, हमने उनको वो देने के बजाय हमने उनको बताया कि जी सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग किस तरह की जाती है, हमने उनको ये बताया कि गालम गलोच किस तरह दी जाती है, हमने उनको ये बोला कि जी गलत तरीके से लोगों को मलाइन किस तरह किया जाता है, हमने उनको ये बताया कि गलत तरीके से लोगों को गलत कल्चर किस तरह मुतराद कराया जाता है। वो बीमार जहन लोगों ने अपने मुफाद के लिए लोगों को वो गलत चीज़ हाथ में दे दिए। 24 नवंबर को फिर अवाम को यरगमाल बनाने की कोशिश की जा रही है, हुकूमतों को प्रेशर में डालने की कोशिश की जा रही है। सियासत बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन वो चंद लोग जो सियासत को आलूदा करते हैं वो चीज़ बुरी है। जो चंद लोग जो उस नौजवान नस्ल को अपने मकासद के लिए, अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग या शॉर्ट टर्म प्लानिंग या शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो चीज़ ख़राब है। आप हुकूमतों को गन पॉइंट के ज़रिए यरगमाल नहीं बना सकते।